राम राम जी, नमस्कार। क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम से। आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल पर। मैं जितेंद्र कुमार सैनी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं इस पढ़ने पढ़ाने वाली महफिल में। आज की इस कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं हमारे ट्रांस हिमालय के बारे में। अब कुछ मेरे प्यारे भाई ऐसे सोच रहे हैं कि ट्रांस हिमालय क्या होता है, ये नया ही नाम आ गया हमारे सामने। तो मेरे भाई, हाँ, इससे पहले हमने एक क्लास और कर ली है हमारे भारत के भौतिक स्वरूप को लेकर। तो आपने अगर वो क्लास नहीं देखी है तो फटाफट से जाइए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहां पे मैं सीईटी 2026 10+2 हो या फिर ग्रेजुएशन हो, भारत के भूगोल की जो प्ले लिस्ट है वो मैं डाल दूंगा। वहां पे जाना और जो पहले की कक्षाएं हैं उनको अटेंड करके फिर यहाँ पे अपनी प्रेजेंट लगवाना। ठीक है, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि यहाँ हमारा जो टॉपिक है वो बीच में से चल रहा है। तो आप जब स्टार्टिंग से शुरू करोगे तब चीजें अच्छे से समझ में आएंगी और बढ़िया तरीके से समझ में आएंगी, स्थायी रहेंगी दिमाग में। तो आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं लद्दाख माउंटेन रेंज के बारे में, जास्कर माउंटेन रेंज के बारे में, और अगर समय रहेगा तो हम हमारे जो हिमालय पर्वत है उसके बारे में बातें करने वाले हैं। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, इत्मीनान से बातें सुनिएगा, और जो बातें मैं आपको बताऊं तो अपनी नोट्स की कॉपी में उनको छापना है, फटाफट अच्छे अच्छे तरीके से बनाना है ना। मोरिया से मार दीजिए, बढ़िया बढ़िया। तो करते हैं शुरू आज की इस बेहतरीन क्लास को। तो आज की इस कक्षा में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? तो सर जी, आज की इस कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं ट्रांस हिमालय के ही एक पार्ट के बारे में। और वो पार्ट कौन सा है? पहला काराकोरम रेंज हमने पढ़ ली है। कौन सा पढ़ लिया हमने? काराकोरम रेंज के बारे में हमने पढ़ लिया है। लद्दाख आज की इस कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लद्दाख रेंज के बारे में और हमारे जास्कर रेंज के बारे में आज की ये हमारी कक्षा रहने वाली है। आई बात समझ में? इसके बारे में हमने चर्चा कर ली लास्ट क्लास में। तो अब एक बार इधर देखो, ये लो जी, मैंने भारत का क्या बना दिया, एक प्यारा सा मानचित्र बना दिया। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ठीक है, ये लो जी, सारे जहां से अच्छा बना दिया मैंने ना। ये हमारा क्या है? आप कहोगे सर जी ये है हमारा प्यारा भारत। अब इस भारत का जो ये उत्तरी हिस्सा है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था मेरे बच्चे, यहाँ पे आता है हमारा पामीर का पठार। क्या आता है जी? छल पामीर का पठार। ये लो जी, पामीर का पठार, जैसे दुनिया की क्या कहते हैं अपन? छत कहते हैं। ठीक है, इसी का पार्ट होता है ट्रांस हिमालय। किसका हिस्सा है ट्रांस हिमालय? पामीर के पठार का। पिछली कक्षा में याद करो पार्थ, मैंने आपको बताया था कि एक पिता है पामीर का पठार, उसका एक बेटा है, ठीक है, जो भारत में रहता है, और जो इसके बेटे हैं वो विदेश में रहते हैं। कौन कौन से बेटे थे याद करो? ट्रांस हिमालय तो भारत में रहता है, वो तो इसका बेटा है। पामीर के पठार का एक बेटा सुलेमान पाकिस्तान में रहता है। एक बेटा हिंदू कुश कहाँ रहता है? अफगानिस्तान में रहता है। एक बेटा कुनलुन कहाँ रहता है? चाइना में रहता है। और घर में रहने वाला, भारत में रहने वाला बेटा कौन है? ट्रांस हिमालय। अब ट्रांस हिमालय के भी कितने बेटे थे पार्थ? याद करो, पिछली कक्षा को याद करो, उसमें हमने 4 बेटों के बारे में बात करी थी। एक काराकोरम, फिर लद्दाख और जास्कर, और सबसे छोटा था कैलाश। कैलाश कहाँ रहता है? अब वो छोटा है तो मामा जी के घर रहता है। मामा जी कहाँ है इसका? तो तिब्बत में इसका मामा जी है। अब जो घर पे रहेगा अपन तो उसी के बारे में पढ़ेंगे ना। जी सर, उसी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे शादी का कार्ड आ रहा है तो शादी का कार्ड किसको मिलेगा? जीमने का न्योता किसको मिलेगा? आमंत्रण किसको मिलेगा? घर में रहने वाले को। तो आमंत्रण किसको मिला? ट्रांस हिमालय था और उसके 3 बेटे घर पे थे, तो हम 3 बेटों के बारे में पढ़ेंगे। आई बात समझ में? जिसमें हमने एक बेटे के बारे में पढ़ लिया था, क्या है काराकोरम, क्या नहीं है काराकोरम, काराकोरम में क्या क्या बातें हैं, सबके बारे में पढ़ लिया था। नेक्स्ट जो आती है हमारे, वो आती है कौन? लद्दाख। देखो काराकोरम यहाँ पे है, फिर आती है लद्दाख, फिर आती है जास्कर, और जास्कर के समानांतर आता है हमारा क्या? कैलाश। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, ये चारों श्रेणियां किसका पार्ट है? तो आप कहोगे सर जी ट्रांस हिमालय का। अब फटाफट से मेरे को आप कमेंट में बता दो कि ट्रांस हिमालय का दूसरा नाम क्या है? जल्दी से जल्दी से जल्दी से बता दो, फटाफट फटाफट। ये बस सोचा करो क्लास रिकॉर्डेड है ना, क्लास रिकॉर्डेड नहीं है। ये सोचो मैं फील कर रहा हूं ना, आप क्लास में बैठे हो तो आप भी फील करो। हाँ, बड़े भैया लग रहे हैं, कितनी मेहनत से लग रहे हैं, पंखा वगैरह बंद करके फिर मेहनत करते हैं। बताओ, मेहनत की कदर नहीं करते हो आप? फटाफट से कमेंट में बताओ इसका अपर नेम, अन्य नाम, जल्दी से बता दो, विद्या की शोभन नहीं तुम्हारे। ठीक है, फेल हो जाओगे।
चलो आगे बात करें अपन। जी सर आगे बात करो। अपन बात करेंगे लद्दाख के बारे में। किसके बारे में? लद्दाख देखो हमारा एक क्या आता है, यूनियन टेरिटरी भी है, केंद्र शासित प्रदेश भी है, और एक ये हमारे रेंज भी है, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज। ठीक है, कौन सा है लद्दाख? देखो ये वाला लद्दाख है, ये वाला क्या है? लद्दाख रेंज है। अब इसके बारे में सुनना, यहां से आपको प्रश्न बनाना है, फटाफट से जवाब भी देना है। देखो मैं पूछूं लद्दाख कहां पे स्थित है, तो आप कहोगे सर जी काराकोरम के तो दक्षिण में है और जास्कर के उत्तर में। ठीक है, एग्री हो इस बात से? यस और नो? जी सर एग्री है। काराकोरम के तो दक्षिण में, जास्कर के उत्तर में कौन स्थित है? लद्दाख श्रेणी स्थित है। तो पहली लाइन अपन क्या लिखेंगे पार्थ? तो पहली लाइन अपन इसमें यही लिखेंगे लद्दाख रेंज के बारे में। ये जो हमारी लद्दाख रेंज है वो कहां पे लोकेटेड है? तो मेरे भाई लिखना इसके अंदर लद्दाख रेंज के अंदर आप लद्दाख रेंज। ठीक है, क्या लिखना है? किसके तो दक्षिण में है? तो आप कहोगे सर जी काराकोरम के दक्षिण में है। ये लो जी, मैंने कहा किसके उत्तर में है? आपने कहा सर जी जास्कर के उत्तर में है। किसके उत्तर में है? जास्कर रेंज के उत्तर में आती है पार्थ। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जी सर रख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और क्या ध्यान रखना है? इधर देखो, इधर सुनो, ये जो लद्दाख है ना, ये जो लद्दाख है ये भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल है। क्या है? भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल है। सर्दी लगने लग गई ठंड के नाम से ही। ठंडा क्या है? मरुस्थल। प्रश्न अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है, तो जवाब क्या देना है पार्थ? तो जवाब में लिख देना लद्दाख का मरुस्थल। क्या लिखोगे? लद्दाख का मरुस्थल। आगे सुनो, अब आगे सुनने वाली बात क्या है? अगर मैं आपसे पूछ लूं भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्या पूछा मैंने प्रश्न? भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो भी जवाब क्या रहेगा पार्थ? लद्दाख। देखो लद्दाख से कितने प्रश्न बन रहे हैं। क्या है ये? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, क्या है ये? केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल भी है। और क्या है? भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। क्या है? दूसरा सबसे बड़ा जिला है, डिस्ट्रिक्ट है। सबसे देखो पहला सबसे बड़ा कौन सा है? याद करो, जब अपन सामान्य परिचय पढ़ रहे थे कौन सा बताया था मैंने आपको? तो याद करने से पता लगा कि सर जी भारत का सबसे बड़ा जो जिला था वो आता है कच्छ, जो कि हमारे गुजरात राज्य का है। फिर उसके बाद में दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो याद करो पार्थ, अभी मैंने बताया लद्दाख। अगर मैं प्रश्न पूछूं तीसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला ही भारत का तीसरा सबसे बड़ा जिला है। याद आ गया नाम? जैसलमेर। राइट, वाह रे वाह, शेरो पढ़ने वाले हो इसका मतलब। तो अब सुनो इधर से, यहां पे कैलाश के अंदर आती है हमारे मानसरोवर झील। क्या आती है? सर जी मानसरोवर झील। अब मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है सिंधु नदी। क्या नाम है उसका? यहां से निकलती है सिंधु जी, और ये गई, ये आ गई सिंधु। कौन आ गई यहाँ पे? सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। अब एक बार फटाफट से देखो और मेरे को ये बताओ सिंधु नदी मैंने कौन से दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से गुजारी है? जल्दी से बताओ कमेंट में। हाँ सर जी दिख नहीं रहा है आपको, चश्मा लगा लो। हाँ देखो, लद्दाख और जास्कर के बीच में। तो ये प्रश्न ध्यान रखना, सिंधु नदी किन दो पर्वतों से प्रवेश करती है? तो जवाब में क्या होगा? लद्दाख और जास्कर के मध्य से। लद्दाख और जास्कर से कौन सी नदी निकलती है? लद्दाख एवं जास्कर से। तो जवाब रहेगा सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी देखो एक चीज बताऊं तुम्हारे को मैं, सिंधु जो नदी है वो अपने लद्दाख के दमचौक से प्रवेश करती है। कहां पे? भारत में। ठीक है, ये बात पे अपने को ध्यान रखनी। और क्या ध्यान रखना है इसी के साथ में? लद्दाख की एक सहायक नदी आती है जिसका नाम है श्योक। क्या नाम है? श्योक, जो कि यहां से निकलती है। अब देखो श्योक जो नदी मैंने बनाई, श्योक नदी मैंने किन दो श्रृंखलाओं, किन दो माउंटेन रेंज के मध्य में बनाई? तो आप कहोगे सर काराकोरम और लद्दाख के बीच में। तो दूसरी चीज ध्यान रखना है, ये जो लद्दाख और काराकोरम रेंज है कौन कौन सी? काराकोरम और
लद्दाख जो रेंज है, इन दोनों के बीच में कौन सी नदी है? श्योक नदी। और ये किसकी सहायक नदी है? तो ये इसकी ट्रिब्यूटरी आती है सिंधु की। किसकी सहायक नदी है? सिंधु की सहायक नदी है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब सुनो काम की बात। काम की बात इसमें ये है, अगर मैं आपसे प्रश्न पूछ लूं कि बताओ बच्चों, जो हमारी श्योक नदी है और जो सिंधु नदी है, इन दोनों के जल का विभाजन कौन सी पर्वत श्रृंखला करती है? तो जवाब क्या रहेगा? लद्दाख। क्या रहेगा? लद्दाख। तो ये बात भी लिख सकता हूं कि मैं एग्री हूं आप इस बात से? जी सर एग्री है। तो मैंने कहा सिंधु सिंधु एवं श्योक नदी के जल का विभाजन, श्योक नदी के जल का विभाजन करने वाला पर्वत, विभाजन करने वाली पर्वत श्रृंखला, विभाजन करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन है? तो आपका जवाब क्या रहेगा? सर जी लद्दाख रेंज। कौन सा? लद्दाख रेंज। ये क्या करती है? तो ये काम करती है किसका? हमारे सिंधु एवं श्योक नदी के जल का विभाजन करती है। ये बात क्लियर है? जी सर क्लियर है। अब सुनना काम की बात। ये जो सिंधु नदी है, इसके दाएं तट पर यानी कि इधर, यहां पे एक जगह स्थित है, एक शहर आता है जिसका नाम है लेह है। क्या नाम है? लेह है। लेह किसकी राजधानी है? तो आप कहोगे सर जी तो लद्दाख की राजधानी है। और ये स्थित कहां पे है? तो मैं कहूंगा कि जो हमारा लेह शहर है वो आता है सिंधु नदी के दाएं तट पर। कहां है? सिंधु नदी के दाएं तट पर हमारा लेह शहर स्थित है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बताओ इतनी बात ध्यान रख लोगे क्या? जी सर जी रख लेंगे। तो यही बातें अपन को किसमें ध्यान रखनी है? लद्दाख रेंज के बारे में ध्यान रखनी है। तो यहीं से आपको मैं काराकोरम रेंज भी करवा दूं क्या? जी सर करवा दो, फिर तो कहना ही क्या। अब सुनो, काराकोरम रेंज में एक चीज महत्वपूर्ण आती है, वो महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताता हूँ। क्या है वो महत्वपूर्ण, क्या है वो इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन? तो मैं तुम्हें राज की बात बता रहा हूँ। सुनो, जास्कर में, जास्कर में पहले तो अपने को क्या ध्यान रखना है? बताओ क्या याद रखोगे जास्कर में? सर जी वही याद रख लेंगे, किसके दक्षिण में है ये? लद्दाख के दक्षिण में है। किसके दक्षिण में? तो आप कहोगे सर लद्दाख के दक्षिण में स्थित है अपनी जास्कर रेंज। ठीक है, पता लग गया? जी सर। और इसकी सबसे अंतिम है, पामीर के पठार की सबसे अंतिम श्रृंखला ही जास्कर है। अब सुनना, जास्कर रेंज में एक जगह आती है जिसका नाम है द्रास, एक शहर आता है द्रास। और ये द्रास किसका शहर है? तो आप कहोगे सर लद्दाख का ही एक शहर है द्रास। अब मैंने द्रास का नाम क्यों लिया? तो जो द्रास जो शहर है वो क्या आता है? भारत का सबसे ठंडा स्थान, भारत का सबसे ठंडा स्थान क्या है? द्रास। सबसे ठंडा स्थान हमारे क्या आता है? द्रास आता है, जो कि लद्दाख का एक शहर है। इस द्रास के बारे में एक बात और ध्यान रखना विशेष, ये जो द्रास है ना, इस द्रास को लद्दाख का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। लद्दाख का क्या कहते हैं? प्रवेश द्वार। अगर प्रश्न आ जाए मेरे पार्थ कि लद्दाख का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो जवाब क्या रहेगा? द्रास को लद्दाख का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि जास्कर के उत्तर में कौन सी नदी बहती है, तो यहां पे बताओ मैंने कौन सी नदी बताई? सिंधु नदी। तो ये भी ध्यान रखना, जास्कर के उत्तर में, दक्षिण में तो किसके है? देखो जास्कर के उत्तर में पर्वत पूछ ले तो लद्दाख बताना है, जास्कर के उत्तर में अगर नदी पूछ ले तो कौन सी नदी है? तो ध्यान रखिएगा सिंधु नदी, इंडस रिवर। आई कि नहीं बात समझ में? जी सर जी आ गई बात समझ में। बस यही ध्यान रखना अपने को लद्दाख के और जास्कर के बारे में। बताओ इतना क्लियर हुआ? क्लियर? जी सर क्लियर। आगे चलो, आगे अपन थोड़ी सी हिमालय की बात कर ले। जी सर कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी बात नहीं, हम तो फ्री है। चलो जी फ्री हो तो हम भी फ्री है, अपने काहे की दिक्कत है? ठीक है ना। चलो जी थोड़ी सी बात कर लेते इसमें, थोड़ी सी 5-7 मिनट में। ये देखो जी क्या है वो बातें, ये अपना क्या है? सर जी ये तो भारत है। क्या है? ये तो भारत है। अब सुनना यहां पे काम की बातें, लद्दाख जास्कर हो गई अपनी, ये लोग
काराकोरम, ये हो गई लद्दाख और ये हो गई जास्कर। इसके बाद में हमारे साथ एक शुरू होती है एक नई श्रेणी जिसका नाम है हिमालय। क्या नाम है? हिमालय। अब ये जो हिमालय है ना, इसकी मुख्य 3 श्रृंखलाएं आती हैं। कितनी श्रृंखलाएं? 3 श्रृंखलाएं। पहला आता है महान हिमालय। क्या आता है? महान हिमालय। दूसरा आता है लघु हिमालय और तीसरा आता है शिवालिक। कौन सा आता है? शिवालिक। ठीक है, महान लघु शिवालिक, महान लघु शिवालिक। यानी कि पिछली कक्षा के बारे में याद करो, मैंने आपसे कहा था हिमालय का पिता कौन है? हिमालय का पिता आपने बताया था सर जी तैतीस भूसन्नति है। यानी कि हिमालय का निर्माण कहां से हुआ था? तो हिमालय का आप निर्माण कहोगे कि 33 सागर में वलन पड़ने से, फोल्ड पड़ने से क्या होते हैं? हिमालय का निर्माण होता है। वलन पड़ने से इसका निर्माण होता है। मैंने कहा इसकी कितनी श्रृंखलाएं हैं? आपने कहा 3 है। कौन कौन सी? कितने बेटे थे इसके? 3। पहला बेटा, बड़ा बेटा जिसका नाम है महान हिमालय। क्या नाम है? महान हिमालय। दूसरा बेटा जिसका नाम है लघु हिमालय और तीसरा बेटा सबसे छोटा बेटा जिसका नाम क्या है? शिवालिक है। कितने बेटे हो गए? 4 बेटे हो गए, महान, लघु और शिवालिक। बताओ यस और नो? जी सर, आ गई बात समझ में। अब यहां से आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा मेरे बच्चे? इधर देखो, देखो आप कहोगे सर जी आपकी एज इतनी नहीं हुई, आप ऐसे कहो बच्चे बच्चे। तो मामा शकुनी कहते हैं, मैं आज थोड़ा सा महाभारत देख रहा था तो बोलते हैं मेरे बच्चे कहा था ना मैंने मारे जाओगे, है ना? तो वही चीज है, तो बुरा मत मानना, ठीक है? सॉरी मांग रहा हूं पहले। अब आपसे यहां से पूछा जाएगा वह हिमालय की लंबाई कितनी है, औसत लंबाई। तो औसत इसकी लंबाई यहां से मैं काउंट करूं और यहां तक चला जाऊं तो इसकी औसत लंबाई आती है लगभग 2400 किलोमीटर। इतनी ज्यादा, अरे इतनी होती है। अगर मैं इसकी औसत चौड़ाई पूछ लूं आपसे तो इसकी औसत चौड़ाई पश्चिम में ये ज्यादा है, क्योंकि पश्चिम में ये भी तो काउंट होता है। पश्चिम में लगभग 500 किलोमीटर के आसपास मिलता है और जैसे जैसे हम पूर्व की ओर जाते हैं तो इसकी जो चौड़ाई है उसमें कमी आती जाती है और वो 150 किलोमीटर तक रह जाती है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं इसकी औसत ऊंचाई की बात कर लूं कि इसकी औसत ऊंचाई कितनी है तो ध्यान रखिएगा 6000 मीटर। कितनी है? 6000 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है हिमालय के बारे में। अब यहां से आप देखो प्रश्न कहां कहां से पूछा जाएगा। हिमालय की कितनी श्रृंखलाएं हैं? आप कहोगे सर जी 3 श्रृंखलाएं हैं। महान हिमालय है, लघु हिमालय है, शिवालिक है। हिमालय की औसत लंबाई कितनी है? तो आप कहोगे 2400 किलोमीटर इसकी औसत लंबाई है। यानी कि पश्चिम से लेकर पूर्व तक इसकी ये हो गई चौड़ाई, लंबाई हो गई, ठीक है? चौड़ाई की अगर मैं बात करूं तो चौड़ाई इसकी पश्चिम में ज्यादा देखने को मिलती है और जैसे जैसे हम पूर्व की ओर जाते हैं तो ये हिमालय क्या है? संकरा होता जाता है ना। वो उसकी जो चौड़ाई है पश्चिम में 500 किलोमीटर और पूर्व में लगभग 150 किलोमीटर के आसपास मिलती है। औसत ऊंचाई की अगर मैं बात करूं तो 6000 मीटर इसकी क्या है? औसत ऊंचाई है। ये बात अपने को ध्यान में रखनी। अब यहां से आपके प्रश्न आता है क्या? प्रश्न ये आता है कि बताओ हिमालय का सबसे पश्चिमी पर्वत, यानी कि ऐसा एक पर्वत होगा जो इसके सबसे पश्चिम में यहाँ पे, और एक ऐसा भी पर्वत होगा, चलो मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, मार्कर दूसरा चेंज कर लेता हूँ ना। एक प्रश्न यहां से आया कि एक भारत के सबसे पश्चिम में ऐसा कोई पर्वत हो जो सबसे पश्चिम में है और एक ऐसा पर्वत जो भारत के सबसे पूर्व में है, ठीक है? तो इन 2 पर्वतों की बात करते हैं। जो भारत के सबसे पश्चिम में है ना, उस पर्वत का नाम आता है नंगा पर्वत। क्या नाम आता है? नंगा पर्वत। और ये कहां पे है? हमारे जम्मू कश्मीर में। कहां पे है? तो आप कहोगे जम्मू कश्मीर में। कहां पे है ये? जम्मू कश्मीर की हाईएस्ट चोटी भी यही है, नंगा पर्वत, जिसकी हाइट कितनी है तो ध्यान रखना 8126 मीटर। कितनी है? 8126 मीटर। और सबसे पूर्व में जो पर्वत है उस पर्वत का नाम आता है हमारे नामचा बरुआ। क्या आता है? नामचा बरुआ। ये कहाँ है तो ध्यान रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में। इसकी हाइट अगर आपसे पूछ ली जाए तो 7756 मीटर इसकी क्या है? ये इसकी हाइट है। ये बात आपने को ध्यान रखनी है, ठीक है? पिछली कक्षा में हमने बात की थी हिमालय की उत्पत्ति को लेकर 2 सिद्धांत फेमस है। कितने सिद्धांत? 2 थ्योरी फेमस है, 2 फेमस थ्योरी है। उसमें से पहले तो आती है कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। कोबर का भू
सन्नति सिद्धांत, और एक आती है सिद्धांत, और एक हमारे आती है हैरी हैश का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। हैरी हैश का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। ये दो सिद्धांत आते हैं हिमालय की उत्पत्ति को लेकर। और मैंने आपको बताया था, याद करो, इस छोटी सी बुद्धि पे प्रेशर दिया करो, जितना प्रेशर देखो, देखो अपनी जो कोलगेट होती है ना, कोलगेट जब खत्म हो जाती है अपन उसको जितना पीछे से प्रेशर लगाएंगे उतना वो कोलगेट बाहर निकलेगी। निकलती है कि नहीं निकलती? जी सर निकलती। तो इतना ऐसे अपने छोटी सी बुद्धि है ना, इस पे जितना प्रेशर लगाओगे उतना ज्यादा ज्ञान निकलेगा। ठीक है, तो अब बताओ अपने हिमालय की उत्पत्ति को लेकर कितने सिद्धांत? दो सिद्धांत। एक सिद्धांत आता है कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, दूसरा आता है अमेरिका के एक भूवैज्ञानिक हैरी एस द्वारा दिया गया सिद्धांत, जिसे हम बोलते हैं प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत। यस और नो? यस सर। अब ये सिद्धांत क्या कहता है, मैंने आपको पहले भी बताया था और आज एक बार और बता देता हूं। ये सिद्धांत हमें कहता है, दोनों सिद्धांत बताते हैं, ये हमें ये बताते हैं कि ये जो हमारा हिमालय पर्वत है ना, ये पहले नहीं हुआ करता था, पर आज से 7 करोड़ साल पहले क्या हुआ, हमारे भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो ये गोंडवाना लैंड से निकल के और हमारे अंगारा लैंड की ओर गति करता है, और आज से लगभग 2 करोड़ साल पहले ये किससे टकराता है? अंगारा लैंड से टकराता है। अब इन दोनों के बीच में था हमारा 33 सागर। अब बेचारा 33 सागर बीच में फंस गया, और जैसे ही उसके पीछे से दबाव लगा और प्रेशर के साथ वो क्या होता है, ऊपर उठता है। यानी कि 33 सागर में जो अवसाद थे उन अवसादों में फोल्ड पड़ता है, और जैसे ही उनमें फोल्ड पड़ा किसका निर्माण हुआ? हमारे हिमालय पर्वत का। आई बात समझ में? विश्व की सबसे ऊंची चोटियां, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां कहां पे है? हमारे हिमालय में है। चाहे माउंट एवरेस्ट देख लो, चाहे हमारे कंचनजंगा देख लो, चाहे आप नंदा देवी देख लो, चाहे आप कामेट पर्वत देख लो, चाहे आप अपने नामचा पर्वत देख लो, चाहे आप ये कौन सा था इधर नंगा पर्वत देख लो, ये सारे कहाँ पे हैं? ये सारे के सारे हमारे हिमालय पर्वत का ही हिस्सा है। अब इतनी बात समझ में आई क्या? जी सर आ गई इतनी बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक है, नहीं है दिक्कत तो अच्छी बात है। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इन तीनों माउंटेन रेंज को पढ़ने वाले हैं, हमारा महान हिमालय और हमारा लघु हिमालय और हमारा शिवालिक हिमालय, इन तीनों को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नई कक्षा में नए टॉपिक के साथ। इसी के साथ इस कक्षा को करते हैं हम समाप्त। तब तक के लिए जुड़े रहिए उद्धार क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। इसी के साथ कक्षा को करते हैं समाप्त। जय हिंद, जय भारत।